क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि कोलिनियर क्या होता है। मान लीजिए कि एक लाइन है और इस पर 3 पॉइंट्स ए, बी और सी है। तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब वो एक ही लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और कंडीशन होता है कि ए से बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस वह ए सी के इक्वल हो। यानी कि फिर से आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यानी कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है ए बी और फिर ये छोटा सा टुकड़ा है बी सी, इस दोनों का सम देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि AC के बराबर होना चाहिए। वैसे 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए 3 केस होते हैं, जिसका चर्चा मैं इस क्वेश्चन के लास्ट में करूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A से B तक का डिस्टेंस हम निकालेंगे। इसके पहले मैं यहाँ क्या लिखा हूँ उसे आपको समझा दूँ। लेट द 3 पॉइंट्स आर A 1, 5, पॉइंट B 2, 3, पॉइंट C -2 एंड -11। इसको हमने ए, बी और सी 3 पॉइंट्स हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला होता है वह होता है x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। इस फार्मूला का यूटिलाइज हम इस क्वेश्चन में बार बार करेंगे, इसलिए मैंने इस फार्मूले को सबसे पहले लिख दिया है ताकि आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। मैं फार्मूले को बार बार नहीं लिखूंगा। तो अब देखिए फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। इसलिए हमने क्या किया, ए और बी पॉइंट को यहाँ पर लिया है और इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए ए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1, 5 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2, 3। तो मैंने इसको मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2। अब इस फार्मूले पर हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू x2 - x1। यानी कि देखिए x2 क्या है 2 और ये रहा 1, यानी कि 2 - 1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 5 का द होल स्क्वायर। इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। 2 में से जब 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए। 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा लीजिए और द होल के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और -2 का स्क्वायर करेंगे आप तो +4 हो जाएगा। इसको फिर रूट में आप लगा दीजिए, 4 में 1 आप जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया। यानी कि ए बी डिस्टेंस कितना निकल कर आया, और √5। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बी सी का डिस्टेंस हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और इसके बीच का हम डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बी सी और यहाँ पर देखिए ये 2, 3 है जिसको हमने x1 y1 एज्यूम किया है, और ये देखिए जो c है -2 और -11 इसको हमने x2 और y2 माना है। तो यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगाइए आप x2 - x1, यानी कि यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -2 का द होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लिख दीजिए, y2 - y1 कीजिए, यानी कि -11 -3 और इनका द होल स्क्वायर कर दीजिए। द होल के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। -2 में -2 जब आप ऐड करेंगे
तो ये -4 का द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -11 में -3 आप ऐड करेंगे तो ये -14 हो जाएगा। इसका भी आप द होल स्क्वायर कर दीजिए और पूरे के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे। -4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि -14 में माइनस, यहाँ पर देखिए -14 में -14 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर भी रूट लगा दिया। अब 196 में आप 16 जब ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 212 हो जाएगा। अब 212 को आप इसको रूट में पहले आप लिख दीजिए। जब आप इसका फैक्टर कर दीजिए, फैक्टराइजेशन 212 को, तो ये देखिए 2 10 जा 20 हुआ और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो इसको देखिए ये 2 टाइम्स है ना, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 53। ये हमारा वैल्यू किसका निकल कर आ गया, BC का। अब हम क्या करेंगे, जो पूरी लेंथ है AC, इसके वैल्यू को हम फिर कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया, इस बार AC पॉइंट को ही लिया है, आपके सामने रखा है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए A और C 2 पॉइंट है ना, एक का कोऑर्डिनेट 1 5 है तो इसको हमने x1 y1 मान लिया, और C का कोऑर्डिनेट -2 और -11 है तो हमने इसको x2 और y2 एज्यूम कर लिया। अब देखिए हम AC का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, यानी कि फिर हम क्या लिखेंगे, फार्मूला जो सबसे ऊपर हमने लिखा है x2 - x1, यानी कि -2 - 1 का द होल स्क्वायर, प्लस लिख दीजिए y2 - y1, यानी कि 11 - 5 का द होल स्क्वायर। तो अब देखिए आप इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। -2 और -1, जब इसको -2 और -1 को जब आप ऐड करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, इसका द होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस यहाँ लिख दीजिए। 11 में से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए -11 है, ये -11 है, यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो ये माइनस साइन है। तो देखिए -11 और -5 ये कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो इसका भी आप द होल का स्क्वायर कर दीजिए और पूरे के ऊपर एक बार और रूट लगा दीजिए। अब देखिए -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, यानी कि ये +9 हो गया, और प्लस यहाँ है -16 का द होल स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि -16 में -16 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और 256 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 265 हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया, AC का भी वैल्यू आपने निकाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार मैं सबका वैल्यू कितना कितना आया है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के माध्यम से AB का वैल्यू √5, BC का वैल्यू 2√53 और AC का वैल्यू √265 हमने प्राप्त कर लिया है। पिक्चर में सबसे पहले हमने आपको दिखाया था कि कोलिनियर होने का क्राइटेरिया, जो बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि ये A, B और C अगर 3 पॉइंट है तो AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस वो इक्वल होना चाहिए ये पूरे AC के डिस्टेंस के बराबर। लेकिन फाइनली मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि 3 पॉइंट्स के
कोलिनियर होने का 3 क्राइटेरिया होगा। वो कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा और कैसे होगा वो मैं अब लिख कर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसको लीजिए ए बी को, तो यहाँ लिखिए ए बी इज इक्वल टू, इस दो का आप फिर सम कर देना बी सी प्लस ए सी, तो मैंने लिख दिया बी सी प्लस ए सी। ए बी का वैल्यू डालिए √5, अभी मैं इज इक्वल लिख रहा हूँ, अभी आप देखते जाओ। फिर आप लिखिए बी सी का वैल्यू, तो बी सी का वैल्यू कितना है 2 √53 प्लस ए सी यहाँ से लिख लीजिए 265। तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों का सम इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये आप यहाँ पर नॉट इक्वल मार्क कर दीजिए। चलिए एक क्राइटेरिया होगा, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इस बार हम क्या करते हैं, देखिए इस BC को हम लेंगे, तो इस BC को लेंगे तो देखिए इस दोनों का सम बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा BC इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। देखिए ए बी और ये ए सी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी प्लस ए सी। अब आप वैल्यू डालिए, बी सी का कितना है 2 √53, ए बी का वैल्यू कितना है √5 प्लस ए सी का वैल्यू कितना है √265। तो आप देख रहे हैं कि क्या √5 प्लस √265 यह इक्वल है 2 √53 के? बिल्कुल नहीं है। तो एक दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया। अब तीसरा जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को हम लिखेंगे AC। अगर आप इस AC को अगर आप ले रहे हैं तो फिर इस दोनों का सम करना पड़ेगा। तो आप लिखिए यहाँ पर AC इज इक्वल टू ए बी, ये हमने बताया ए बी और ये ए बी और बी सी, इस दोनों का सम हमने बताया ए बी प्लस बी सी का। तो इस ए सी को हमने यहाँ लिख दिया। अब आप लिख दीजिए ए बी प्लस बी सी। अब इसका फिर आप वैल्यू पुट कीजिए, तो ए सी का वैल्यू है √265 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू डालिए कितना है √5 प्लस बी सी का वैल्यू डालिए, ये कितना है 2 है और √53 है। तो आप यहाँ देखिए कि √5 को और 2 √53 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या √265 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे। अब देखिए मैं लिखने जो जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इसको समझना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। लिखिए ऑल 3 केसेस आर नॉट satisfied hence given points are not कोलिनियर। इसीलिए जो 3 पॉइंट्स ए बी सी दिए गए हैं वो कोलिनियर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी गहराई से इसको समझाने का प्रयास किया है और इसके 3 पॉइंट्स और इसके 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं उस पर 3 क्राइटेरिया 3 कंडीशन बन रहा है, उस कंडीशन को फुलफिल करना था। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये नॉट इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए नॉट इक्वल है, तीसरा ये भी नॉट इक्वल है। तो अगर ये नॉट इक्वल है
तो यह कन्फर्म है कि ये कोलिनियर नहीं होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।